हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोहित शर्मा स्टडी पॉइंट्स। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.2। तो जो आपकी एक्सरसाइज 8.2 है, इन क्वेश्चंस को करने से पहले सबसे पहले हमें एक टेबल के बारे में पता होना चाहिए। टेबल आपकी 8.1। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है कि आपके जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन, कोस, टैन, कोसिकेंट, सीकेंट और कोट, इन जो आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इनके अलग अलग एंगल्स पर अलग अलग जो वैल्यू है इनके बारे में बता गया। जैसे मान के चलो अब तक हमने पढ़ा था साइन थीटा, कोस थीटा। यहाँ पर हमें थीटा का मान नहीं पता था कि थीटा की वैल्यू क्या है। जैसे आप पढ़ते थे ना, यहाँ पर 8.1 में हमने पढ़ा है कि यहाँ पर हम थीटा ले लेते थे, ए ले लेते थे, आपका ए हो गया, ये आपका बी, ये आपका सी हो गया, और साइन थीटा P/H बोल देते हैं हम। तो यहाँ पर ये जो थीटा है, इस थीटा का मान क्या होता है? तो देखो थीटा का जो मान होता है वेरी करता है अलग अलग। सबसे पहले हम लेते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। क्लियर है? देखो यहाँ पर क्या है कि जो आपका 8.2 है, एक्सरसाइज 8.2 में हमें क्वेश्चंस दे रखे हैं और हमें क्या करना है, हमें इनको सोल्व करना है। तो देखो यहाँ पर जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60, इस पूरी वैल्यू को सोल्व करके हमें बताना है क्या आएगा। तो देखो सिंपल सी बात है, ये आपका साइन, ए एंगल यहाँ पे लाई कर रहा है, साइन 60, तो साइन वाली लाइन में देखो 60 किस पर है, √3/2 पर। तो हम कहेंगे कि साइन 60 कितना आएगा, √3/2। तो यहाँ पर आप सिंपल लिख दोगे √3/2। उसके बाद मल्टीप्लाई है, कोस कोस 30 का मान कितना आपका, √3/2। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, √3/2। क्लियर है? उसके बाद प्लस, अब देखो साइन 30 का मान, कितना है, 1/2 है आपका। तो यहाँ पे लिख देंगे 1/2। कोस 60 का मान देखो कितना आपका, कोस 60 का मान भी कितना आपका, 1/2। तो यहाँ पे लिख देंगे 1/2। अब यहाँ पर हम इसको सोल्व करेंगे। देखो कैसे, √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4, प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, 2 दूनी 4। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 4, एलसीएम आ गया, कितना बच गया, 3 + 1, तो 4/4। सोल्व करने में कितना आ गया आपका, 1। क्लियर है ना? तो यहाँ पर 8.2 में हमें क्या करना है, सिंपली सिर्फ वैल्यू पुट करनी है इन सब की और आगे सोल्व करना है, प्लस माइनस करनी है। ठीक है, अब बात आती है ये वैल्यू कैसे लर्न करें। तो मैंने अपनी अलग से वीडियो में इस टेबल को लर्न करने के लिए एक ट्रिक बता रखी है। अगर आपको लर्निंग में कोई प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले वो मेरी वीडियो देखिए, ताकि आपको आसानी से ये जो आपकी टेबल है लर्न हो जाएगी। ठीक है ना? आपको अगर ये टेबल लर्न हो जाती है, याद हो जाती है, तो आप बिल्कुल आसानी से 8.2 के जितने भी सवाल हैं सारे के सारे आप आसानी से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे मैंने 8.1 के लिए आपके लिए फॉर्मूले बताए थे। देखो आपको 8.1 को सोल्व करने के लिए मैंने आपको सिंपली ये फॉर्मूले बताए थे, और पूरी की पूरी एक्सरसाइज 8.1 यहाँ से क्लियर होगी। ऐसे ही 8.2 को करने के लिए सिर्फ आपको ये टेबल लर्न होनी चाहिए, आपकी 8.2 पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं हम अपना सेकंड क्वेश्चन। जैसे 2 tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60। तो 2 एज इट इज। देखो tan 45 का मान पुट करो, बाहर स्केयर है तो स्केयर रहने देते हो, प्लस cos 30 का मान पुट करेंगे, ऊपर स्केयर है तो स्केयर, माइनस sin 60 का मान पुट करना, ऊपर स्केयर है तो स्केयर हो जाएगा। अब बात आती है tan 45 का मान क्या है। तो tan, ये आपका tan 45 देखो चेक करो कहाँ पर है, 45 आपका ये रहा। तो tan 45 का मान कितना हो गया आपका, 1। तो यहाँ पे पुट कर देंगे 1। cos 30 का मान देखो, cos 30 आपका ये रहा, क्या हो गया, √3/2। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका √3/2, माइनस sin 60 का मान देखो, sin 60 का मान कितना होता है, √3/2। तो यहाँ पे पुट कर देंगे √3/2। ऊपर जो स्क्वायर था हमने उसको अलग से लिख लिया था। ठीक है ना? अब यहाँ पे देखो 2, 1 की स्क्वायर कितना होता है आपका, 1 ही होता है। उसके बाद प्लस स्केयर अलग अलग करेंगे तो √3 का स्केयर 3 होता है, 2 का स्केयर 4 हो जाएगा आपका। उसके बाद माइनस स्केयर 3, 2 दूनी 4। तो यहाँ पे ध्यान से देखना आप, 2 एकम 2 हो गया, प्लस का 3/4 माइनस का 3/4 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 आएगा, यानी 2 + 0 2। ये आपका सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड पार्ट।
तो ये आपका थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। यहाँ पर अभी हमें क्या करना है, सिंपली इसको इवेलुएट करना है यानी सोल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिए इनकी वैल्यू पुट करेंगे। तो कोस कितना आपका 45, तो कोस में 45 चेक करो कितना आपका 1/√2, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/√2। उसके बाद सीकेंड 30 का मान देखो, सीकेंड 30 का मान चेक करो कितना होता है 2/√3, तो यहाँ पुट कर देंगे आप 2/√3। उसके बाद देखो कोसिक प्लस कोसिकेंड 30 का मान, कोसिकेंड 30 का मान कितना होता है आपका 2, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 2। क्लियर है, टेबल का काम खत्म। अब सिंपल हमें इसको सोल्व करना है। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखना। सोल्व करने के लिए इसके बटे में 1 लगा देंगे। यहाँ पर आपका क्या 1/√2, एलसीएम लेंगे 2 प्लस 2√3 और प्लस में √3 हो जाएगा आपका, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये जो आपकी वैल्यू है 1/√2, ये वैल्यू पलट जाती है, या सिंपल कह सकते हो सबसे ऊपर वाले को सबसे नीचे से मल्टीप्लाई 1/√2 एज इट इज, और इस वैल्यू को हम पलट देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √3/2 प्लस 2√3, आपकी ये वैल्यू बचेगी। क्लियर है। यहाँ पर हम अगर इसको सोल्व करते हैं तो आपका आता है √3 यहाँ से देखो आ जाएगा आपका √2 और 2 प्लस 2√3, ऊपर वाले को यहाँ से मल्टीप्लाई, दूसरे को यहाँ से, ब्रैकेट में हम इसको नीचे यूज़ कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे करेंगे इसका रैशनलाइजेशन। क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन। उसमें क्या होगा, आपका √2 है तो √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद 2 प्लस 2√3 है तो 2 माइनस 2√3 से मल्टीप्लाई, और 2 माइनस 2√3 से आपका डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है। तो ध्यान से देखना यहाँ पर √3 √2 तो कितना हो जाएगा आपका √6, क्योंकि 3 दूनी 6। उसके बाद ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज। अब यहाँ पे ध्यान दो, √2 को √2 से करेंगे तो आपका √2 होता है 2 के इक्वल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर a प्लस बी हो रहा है, a माइनस बी हो रहा है, तो फॉर्मूला आपको याद है ना, a प्लस बी a माइनस बी। तो फॉर्मूला क्या होता है, a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 की भी स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2√3 की भी स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, अब ऊपर वाले में से 2 कॉमन आ गया, कितना बच गया 1 माइनस √3, नीचे आपका 2, उसके बाद 2 दूनी 4 माइनस 2√3 का स्क्वायर है, तो 2 की स्क्वायर तो होता है आपका 4, √3 की स्क्वायर होता है आपका 3, और ये मल्टीप्लाई में लिखना है, ठीक है। 2 से 2 आपका हो गया कैंसल, तो यहाँ पे √6 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो √6, 6 तिये 18, यहाँ पर 4 तिये 12। क्लियर है। तो यहाँ से देखो √6 को हम एज इट इज लिखेंगे, 18 को लिख सकते हैं 3√2। कैसे, देखो 18 को अगर हम सोल्व करते हैं तो 18 को 3 गुणा 2 लिख सकते हैं, 3 3 9 9 दूनी 18, तो जो पेयर होता है वो आपका बाहर आ जाता है रूट से, तो पेयर बाहर आ गया, उसके बाद 2 बच गया तो आपका 2 हो जाएगा। क्लियर है। और बटे में 4 में से -12 गया तो माइनस का 8 बच गया आपका। तो यहाँ से हम इस वैल्यू को आगे पीछे कर देंगे। देखो यहाँ पे ऊपर से माइनस कॉमन लेते हैं नीचे से, तो ऊपर से बनेगा आपका 3√2 माइनस √6, और यहाँ पे होगा आपका 8। क्लियर है। तो ये आपका मैंने फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट भी कंप्लीट करा दिया। अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। तो ये आपका फोर्थ पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, ठीक है। यहाँ पर भी देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है इनकी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। साइन tan ये जो आपको दे रखे हैं, साइन 30 का मान कितना होता है आपका 1/2 होता है, तो वैल्यू पुट कर देंगे 1/2 प्लस tan 45 का मान होता है आपका 1, tan 45 कितना होता है आपका 1, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 माइनस कोसिकेंट 60 देखो कहाँ पर आपका ये रहा, कोसिकेंट 60 हो गया 2/√3, तो यहाँ पुट कर देंगे 2/√3। उसके बाद सीकेंट 30 का मान क्या आपका 2/√3, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2/√3 प्लस कोस 60 है ना आपका, तो कोस 60 कहाँ पे है 1/2 पर है, तो पुट कर देंगे 1/2 प्लस कोट 45 होता है आपका 1, कोट 45 होता है आपका 1। क्लियर है।
तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर हमने सबसे पहले जितने भी आपके वैल्यू देखी उनकी वैल्यू पुट करनी है जितनी आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो गिवन थी। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली हम सोल्व करेंगे इसको। तो देखो जब हम ऊपर वाली वैल्यू को सोल्व करते हैं तो 2 एकम 2 और 1 3, तो कितना जगह, जैसे एलसीएम ले लेते हैं अब, तो 1 को 1 से करेंगे 1 को 2 से करेंगे 2 और 2 एकम 2, माइनस का 2/√3 अलग हो जाएगा। यहाँ पर भी सेम एज इट इज, तो यहाँ भी आपका इसको आगे पहले सोल्व कर देते हैं। तो 2 एकम 2 बटे में लगा देंगे 2 एकम 2 और प्लस का 2/√3 अलग, आगे पीछे करके लिख दिया। इस वैल्यू को लास्ट में लिख दिया और इन दोनों को हमने इकट्ठा सोल्व कर दिया। ठीक है, तो 2 और 1 3/2 हो जाएगा आपका यहाँ पे, माइनस का 2/√3 और यहाँ पे 2 और 1 3/2 और प्लस का 2/√3 हो जाएगा। क्लियर है। अब ऊपर भी एलसीएम हो जाएगा आपका और नीचे भी एलसीएम हो जाएगा। क्लियर है। तो जब हम ऊपर एलसीएम लेते हैं तो 3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3√3 हो जाएगा आपका। उसके बाद 2 दूनी 4 और इन दोनों का आपस में करेंगे तो 2√3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे भी ऐसे सोल्व करेंगे तो 3√3 हो जाएगा आपका, 2 दूनी 4 और 2√3 को आपस में कर देंगे तो 2√3। क्रॉस मल्टीप्लाई वाला तरीका आपको पता है ना। देखो पहले इनको आपस में करते हैं, इन दोनों को आपस में करते हैं, फिर इन दोनों को आपस में करते हैं। ठीक है, 2√3 से 2√3 कैंसिल हो गया आपका, कितना बच गया, यहाँ बच गया आपका 3√3 माइनस 4, 3√3 प्लस का 4। अब क्या करेंगे, यहाँ पर रूट वाली वैल्यू कभी भी बटे में नहीं आती, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर भी रैशनलाइजेशन। तो यहाँ पर 3√3 प्लस का 4 है तो 3√3 माइनस के 4 से मल्टीप्लाई और 3√3 माइनस के 4 से डिवाइड। मतलब जो ये वैल्यू होती है बिल्कुल इसका अपोजिट लेते हैं। अगर यहाँ प्लस है तो माइनस, या माइनस है तो प्लस, दोनों वैल्यू पर वाली सेम है तो क्या हो जाएगा, 3√3 माइनस के 4 की होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर a प्लस बी हो रहा है, a माइनस बी हो रहा है, तो दोनों अलग अलग हो जाएंगी, यानी 3√3 की स्क्वायर अलग कर देंगे और 4 की स्क्वायर अलग कर देंगे। ठीक है ना। यहाँ पे फॉर्मूला लगा है a प्लस बी a माइनस बी का, क्या होता है a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, तो एक बार a की स्क्वायर और एक बार b की स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखना, a माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। a माइनस बी की होल स्क्वायर फॉर्मूला पता है ना आपको, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा आपका। तो a की स्क्वायर यानी 3√3 की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस 2a का मान आपका 3√3 और b का मान है आपका 4 और बटे में यहाँ पर देखो 3 की स्क्वायर 3 तिया 9 गुणा में √3 की स्क्वायर 3 होता है, माइनस 4 चौक 16। तो ऊपर जब हम सोल्व करते हैं 3 की स्क्वायर 9, तो यहाँ पर भी बिल्कुल सेम हो जाएगी, 3 की स्क्वायर 9 गुणा में √3 की स्क्वायर 3, 4 की स्क्वायर 16 माइनस 3 दूनी 6, 6 चौक 24 √3 और बटे में 9 तिया 27 माइनस 16। तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी 9 तिया 27, 27 और 16 कितने हो गए आपके 43 माइनस 24 √3 और बटे में 11। ठीक है ना। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट भी कंप्लीट करा दिया। अब हम स्टार्ट करते हैं 5th पार्ट। तो ये आपका 5th पार्ट है, 5th क्वेश्चन आपका, फर्स्ट क्वेश्चन का 5th पार्ट। तो यहाँ पर भी देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो 5 cos 60, cos 60 का मान कितना होता है 1/2, तो पुट कर देंगे 1/2। ऊपर क्या आपकी होल स्क्वायर, देखो ऊपर क्या आपकी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या कर देंगे स्क्वायर। उसके बाद 4 ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। सीकेंट 30 का मान पुट करेंगे, तो सीकेंट 30 का मान कितना आपका 2/√3, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2/√3 माइनस tan 45 का मान होता है आपका 1 और ऊपर स्क्वायर है तो 1 की स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। बटे में देखो यहाँ पर भी वैल्यू पुट करनी है और उसका स्क्वायर, प्लस यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है और उसका स्क्वायर। साइन 30 का मान, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/2। कोस 30, कोस 30 का मान होता है √3/2, तो क्या पुट करेंगे यहाँ पे √3/2 पुट कर देंगे। क्लियर है। तो यहाँ से हम वैल्यू सोल्व करते हैं इसकी। तो 5 1 की स्क्वायर 1, 2 की स्क्वायर 4 प्लस 4, 2 दूनी 4
√3 का स्केयर 3, क्योंकि √3 का अगर स्केयर करते हैं स्केयर से रूट खत्म हो जाएगा, सिर्फ 3 बचता है, ठीक है। -1 की स्केयर कितना होता है आपका 1 ही होता है, बटे में 1 2 दूनी 4 प्लस √3 की स्केयर 3 2 दूनी 4 हो जाएगा आपका। क्लियर है, क्लियर है। तो यहाँ से 5 एकम 5, तो 5/4 हो जाएगा, 4 चौक 16/3 हो जाएगा, और माइनस का 1, इसके बटे में भी 1 लगा देते हैं, ठीक है। और बटे में यहाँ पर हो गया 4 और 4 सेम वैल्यू, तो सेम एलसीएम आ जाएगा, और 1 + 3। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखना, अब आपका एलसीएम लेते हैं तीनों वैल्यू का, तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 12, 4 3 12, 3 आया, और 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 3 पंजे 15 प्लस 3 चौके 12 आ गया, इसको डिवाइड करते हैं ना, तो 3 को 12 से भाग करेंगे तो कितना आएगा आपका 4, 3 चौके 12 4, और 4 को 16 से करेंगे तो 16 चौक 64, माइनस 1 को करेंगे किससे 12 से, तो 12 आएगा, और 12 एकम 12 बटे में 4/4। तो यहाँ पे आप देखना, तो आपका कितना हो गया 64, 15 में से 12 गया 3 बचा, 3 और 64 67 हो गया आपका, बटे 12, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो नीचे 1 आएगा, और 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन का 5th पार्ट भी कंप्लीट करा दिया। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। तो ये आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ आप ध्यान से देखना, मैंने आपको चारों पार्ट लिख दिए हैं, यहाँ पर आपको उसको सोल्व करना है। तो कैसे करेंगे, देखो हमें क्या दे रखा है 2 tan 30 इक्वल बटे में 1 + tan स्क्वायर 30। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें tan 30 का मान पता होना चाहिए कि tan 30 का मान क्या होता है। तो टेबल में ध्यान से देखना, टेबल के अकॉर्डिंग tan 30, ये आपका tan, ये आपका 30 किस पे होता है 1/√3 पे। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 2, tan 30 का मान पुट कर देंगे 1/√3। क्लियर है। उसके बाद 1 प्लस यहाँ पर भी सेम वैल्यू पुट करेंगे, तो यानी 1/√3 और उसकी होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सिंपली इसको सोल्व करना है। सोल्व कैसे करेंगे, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 2/√3 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 1 + 1 की स्क्वायर 1 हो गया, √3 की स्क्वायर 3 हो गया आपका। क्लियर है। अब क्या करेंगे, इसके बटे में 1 लगा देंगे, तो ऊपर जो वैल्यू थी आपकी 2/√3 वो तो आपकी वैल्यु एज इट इज रहेगी। क्लियर है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 एकम 3 और 1 4, एलसीएम ले लेंगे 3 एकम 3 और 1 4, तो कितना हो जाएगा आपका 4/3। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपका 2/√3 था वो वैल्यू एज इट इज, और ये वैल्यू पलट जाएगी, मतलब 4/3 है तो कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा आपका। ये वैल्यू पलट जाती है। सिंपली कह सकते हैं सबसे ऊपर वाले को सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई, बीच वाले को बीच वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 3 दूनी हो गया, आप देखो 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो आपकी वैल्यू आई यहाँ पर 3/2√3। ऊपर आपका 3 एकम 3 और नीचे 2√3 हो जाएगा। क्लियर है। रूट की जो वैल्यू होती है कभी भी हम उसको नीचे नहीं करते, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका रैशनलाइजेशन कर देंगे, यानी √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड। तो यहाँ पे आपका आ गया 3√3 और बटे में 2 इंटू √3 किसके इक्वल होता है आपका 3 के इक्वल होता है। 3 से 3 कैंसल, कितना बचा आपका, ये बच गया आपका √3/2 बच गया। क्लियर। अब ऑप्शन में देखते हैं हमारा ऑप्शन किस फॉर्मेट में। देखो यहाँ पर कहीं पर भी √3/2 नहीं है, कहीं पर भी नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये देखेंगे √3/2 किस पे आता है आपका sin 60, cos 60, tan 60 या sin 30। मतलब इन चार वैल्यू आपको टेबल लाइन हो नीचे, अगर आपको टेबल लाइन है तो आसानी से आप बता सकते हो कि जो √3/2 है इन चार ऑप्शन में से किस में आता है, ठीक है ना, क्योंकि √3/2 जरूरी नहीं आपका इन चार में से है। तो यहाँ पे ध्यान देना √3/2 आता है आपका sin 60 पे, √3/2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा sin 60 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे आपका सिंपल आंसर हो जाएगा sin 60, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा फर्स्ट। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर आपका जो सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, यहाँ पर भी देखो हम क्या करेंगे, हमें क्या दे दिया 1 माइनस tan 45 का मान देखो क्या होता है आपका, tan 45 का मान होता है 1, tan 45 का मान कितना होता है आपका 1। तो यहाँ पे जो आपका tan 45 है उसकी जगह रख देंगे 1 और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर, उसके बाद 1 प्लस tan 45 का मान 1 ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा।
तो 1 माइनस 1 की स्केयर 1 होता है और बटे में 1 प्लस 1, तो ऊपर हो जाएगा आपका 1 माइनस 1 0 बटे में 2 यानी कि 0। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? डायरेक्ट आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर भी देखो ये आपका डी आंसर है 0, क्लियर है, और आपका आंसर भी कितना है? 0। ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि देखो इन्होंने बोला कि अगर sin 2a बराबर हो 2 sin a इज ट्रू, मतलब कि ये ट्रू हो जाए। अगर ये ट्रू हो जाता है तो बताओ यहाँ पर a एंगल क्या होगा? अगर ये ट्रू यानी बराबर हो जाता है तो बताओ एंगल a क्या होगा, इसके बारे में हमें बताना है। ठीक है, तो ध्यान से देखना भी। देखो हम सारी वैल्यू पुट करके देखेंगे। अगर लेट करते हैं a इक्वल टू क्या ले लेता हूँ मैं? 0 डिग्री। क्या ले लेता हूँ मैं? 0 डिग्री। पहला ही ऑप्शन ले लेते हैं हम। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करेंगे, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या आपका साइन 2a, तो साइन 2a का मान क्या है? 0 डिग्री। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 को 0 से करेंगे 0 डिग्री, कितना गया? साइन 0 डिग्री। क्लियर है। तो साइन 0 कितना होता है? टेबल में देख लेते हैं। साइन 0 कितना होता है? साइन 0 डिग्री क्या होता है आपका? 0। ठीक है। अब हम सोल्व करते हैं राइट हैंड साइड। क्या सोल्व करते हैं? राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में आपका क्या है? 2 साइन a, तो 2 a की जगह क्या पुट करेंगे? साइन 0 डिग्री। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 इंटू साइन 0 0 होता है, तो 2 इंटू 0 0 बराबर आ गई। यानी कि अगर मैं a बराबर क्या लेता हूँ? 0 डिग्री, तो लेफ्ट हैंड साइड किसके को आ गई? राइट हैंड साइड की, यानी कि ट्रू हो जाता है। तो इसका मतलब a एंगल क्या होगा मेरा? a एंगल होगा 0 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है। तो आपका ये सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट और आपका ये लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का। ध्यान से देखना भाई। यहाँ पर भी क्या करना है हमें? देखो सेम 2 tan 30 का मान हमने यहाँ पर भी पुट किया था। क्या पुट किया था? 1/√3 ना। तो यहाँ पे tan 30 का मान पुट कर देंगे 1/√3, और यहाँ पर भी 2 माइनस tan 30 का मान 1/√3 की होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। तो 2 को 1 से करेंगे 2/√3, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर हम वही कर रहे थे, बिल्कुल सेम। और यहाँ पे 1 माइनस 1/1 की स्क्वायर 1, √3 की स्क्वायर 3 हो जाएगा। इसके बटे में 1 लगा देते हैं और इसको आगे सोल्व कर देते हैं। कैसे? 2/√3 तो आपका ऐसे का ऐसे ही रहेगा, बटे में 3 एकम 3, इस बार माइनस हो रहा है तो 3 एकम 3, तो 3 में से 1 गया, 2/3 हो जाएगा। यहाँ पे 2/√3 आपका, और यहाँ पे वैल्यू पलट जाएगी, यानी 3/2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, कितना बच गया? 3/√3 बच गया। तो आपका जो 3/√3 है इसका क्या कर देंगे? 3/√3 इसका क्या कर देंगे? रैशनलाइज कर देंगे। 3/√3 बचा, इसका क्या कर देंगे? रैशनलाइज। तो देखो √3 3/√3 कितना होता है आपका? 3 से 3 कैंसल, कितना बच गया? √3 बच गया। अब आंसर में देखो √3 आपका कहीं पर भी √3 नहीं है, बट हम क्या करेंगे? टेबल में चेक कर लेंगे। इन 4 ऑप्शन में से अगर आपको लर्न है तो लर्न कर लेना, वरना पहले टेबल बना लेना। तो tan 60 पे कितना होता है? √3, तो tan 60 √3, तो आपका कितना जाएगा? tan 60। मैंने आपको, अगर आपको टेबल लर्न नहीं होती है तो मैंने अपनी अलग से एक वीडियो बनाई है, इस टेबल को याद करने की एक ट्रिक बनाई है। आप सिंपली वो ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं और टेबल आसानी से आपकी लर्न हो जाएगी। ठीक है ना। अगर आप देखो सिंपल सी बात है, अगर आप क्वेश्चंस करोगे ना तो टेबल वैसे ही आपको लर्न हो जाएगी, मतलब किस एंगल पे किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की क्या वैल्यू है। अगर आप क्वेश्चंस अटैम्प्ट करते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो आपको आसानी से लर्न हो जाएगी। ठीक है ना। और अगर आपको ट्रिक यूज़ करनी है तो मैंने आपको अलग से एक वीडियो में ट्रिक बता रखी है इस टेबल को लर्न करने के लिए, आप उसको देखिए, बिल्कुल आसानी से आप टेबल को याद कर सकते हैं। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, तो ध्यान से देखना। देखो आपका ये थर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अगर tan a + b = √3 और tan a - b = 1/√3 है, तो फाइंड करना है एंगल a एंड एंगल b, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? ध्यान से देखना। सबसे पहले tan a + b = अब √3 का हमें मान पुट करना है। क्या पुट करना है? √3 का मान, वैल्यू पुट करनी है कि √3 की क्या वैल्यू होती है। तो ध्यान से देखना। और √3 की वैल्यू क्या होती है? tan पे किस पे होती है? tan 60 पे। देखो tan 60 कितना होता है? √3। तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे इसकी जगह? tan 60 डिग्री। उसी तरह से tan a - b = 1/√3, तो 1/√3 किस पे है? tan
30 पे है, तो क्या पुट कर देंगे 10 30 डिग्री। क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, अब यहाँ पे देखो यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है। वैसे तो एक सिंपल देखो यहाँ पे क्या करेंगे, हम जानते हैं कि जब भी कोई दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इक्वल होते हैं तो हमेशा उनके एंगल भी सेम है। मतलब अगर यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है, तो इसका मतलब a प्लस बी किसके इक्वल होगा 60 के। तो यहाँ से a प्लस बी किसके इक्वल आ गया आपका 60 डिग्री। या आप सिंपल कह सकते हो 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो a प्लस बी किसके इक्वल आ गया 60 के। नहीं तो आप एक डेफिनेशन याद रखना कि अगर दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इक्वल हैं तो उनके एंगल भी हमेशा क्या होंगे इक्वल होंगे। तो यहाँ पर देखो बीच में इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हैं, और अगर इक्वल है तो इसका मतलब a माइनस बी यानी इसका जो एंगल है इसके एंगल के क्या होगा बराबर होगा 30 होगा। ये आपकी होगी इक्वेशन फर्स्ट, ये होगी इक्वेशन सेकंड। अब क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखो यहाँ पर एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है। वैसे जब आप थर्ड चैप्टर, अगर आपने थर्ड चैप्टर किया है तो आपको इसके बारे में पता होगा, और अगर आपने नहीं किया तो ध्यान से देखना। जिस तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे उसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। ये आपका थर्ड चैप्टर में मिलेगा आपका, ठीक है ना। जब मैं आपको थर्ड चैप्टर कराऊंगा तब इस चीज़ के बारे में अच्छी तरह से आपको क्लियर करा दूंगा मैं, ठीक है। तो इस मेथड में क्या आता है, देखो यहाँ पर भी एक इक्वेशन है, यहाँ पर भी एक इक्वेशन है। सबसे पहले इन दोनों को इकट्ठा लिख दो, यानी a प्लस बी इजकल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इजकल टू 30 डिग्री फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ये फर्स्ट और ये सेकंड दोनों को इकट्ठा लिख दिया। अब दोनों को जोड़ दो। देखो ये प्लस का भी ये माइनस का भी, एक चीज़ प्लस की है, अगर देखो अगर प्लस का भी हो और माइनस का भी हो, एक प्लस की और एक माइनस की, कैंसिल होके क्या देते हैं 0, मतलब खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएंगे। a और a कितना बच गया आपका 2a हो गया। a और a कितनी बार है 2a, 60 और 30 90 डिग्री। तो यहाँ से अगर a का मान निकालने तो 90 डिग्री बटे जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में चला जाएगा। जो आपका मल्टीप्लाई में होता कहाँ चला जाएगा आपका डिवाइड में। तो इसको जब काटेंगे कितना आ जाएगा 45 डिग्री, ठीक है ना। 2 से काटेंगे 2 चौके 8, 1 बच गया, 2 पंजे 10 हो जाएगा। क्लियर है। अब पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन। अब a का मान आपका आ गया, आप इसको फर्स्ट में रखो या सेकंड में रखो, कहीं पर भी a का मान पुट करो तो आपको b का मान मिल जाएगा। तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। तो a प्लस बी इजकल टू कितना था आपका 60 डिग्री। तो यहाँ से a का मान कितना आपका, a का मान तो 45 डिग्री है, प्लस b इजकल टू 60 डिग्री। तो यहाँ से b का मान कितना आ गया 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो b का मान कितना आ गया 15 डिग्री। तो हैंस a बराबर कितना मिल गया, a बराबर आपको मिल गया 45 डिग्री, और b बराबर कितना मिल गया, b बराबर मिल गया आपको 15 डिग्री। यानी a आपकी वैल्यू ये है और b एंगल आपका ये है। क्लियर है। देखो अब क्या होता है कि जैसे मैंने आपको क्वेश्चन कराया, ऐसे कुछ कई बार क्या होता है थोड़ा क्वेश्चन अलग हो के आ जाता है पेपर में। मान के चलो आपको tan दे दिया तो आपको यहाँ साइन दे, मतलब कि कोई और वैल्यू दे देगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कोट दे देगा साइन, और उसी अगर यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है ना आपको, तो जिस हिसाब से यहाँ पे फंक्शन दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग आपको करनी है। देखो √3 का मान जो आपका कोट में भी होता है, एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। जो आपका √3 है वो आपका कोट में भी होता है, बट मैंने वैल्यू कौन सी पुट की 10 की। रीज़न क्यों है, क्योंकि इक्वल में क्या है आपका 10 है। ध्यान देना इस बात का, जो भी आपका दे रखा होता है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो मैंने आपको ये थर्ड क्वेश्चन जो है पूरा का पूरा कंप्लीट करा दिया है। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका ये इस एक्सरसाइज का। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 4 में सिंपल क्या कहा गया है, हमें चेक करना है ट्रू और फॉल्स के बारे में बताना है कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। जैसे पहली स्टेटमेंट इन्होंने दे दी, इन्होंने बताया कि क्या ये ट्रू है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम क्या लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। कैसे, लेट कर लेते हैं अपनी तरफ से a बराबर ले लेते हैं 30 डिग्री, b बराबर ले लेते हैं हम 60 डिग्री, a ले लिया 30, b ले लिया 60। अब सोल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड में अगर लेते हैं तो साइन a का मान 30, b का मान 60, तो कितना आ गया 60 और 30 90। अब 90 डिग्री पे मान चेक करो, 90 डिग्री साइन 90 डिग्री किसके इक्वल होता है 1 के, तो आंसर कितना आ गया आपका 1। अब लेते हैं हम राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है, साइन a का मान कितना आपका 30 डिग्री, प्लस साइन b का मान कितना है 60 डिग्री, साइन 30 का मान
साइन 30 का मान 1/2, साइन 60 का मान √3/2। सोल्व करने पे आ गया 1 + √3/2 आ गया। अब आपने देखा कि अगर मैंने ये दो एंगल लेता हूँ तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो नॉट इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के, मतलब ये दोनों तो बराबर आए नहीं। तो इसका मतलब कुछ कंडीशन ऐसी है जिसमें ये दोनों बराबर नहीं है आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका फॉल्स, कि ये दोनों बराबर नहीं है। देखो अगर आपको रीजन देना है तो आप ऐसा करके रीजन भी दे सकते हो कि किस कारण से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, आंसर क्या आ जाएगा इसका फॉल्स, क्योंकि हमें सिंपली बताना था स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आंसर को जस्टिफाई करना इन्होंने पूछ लिया कि बताओ कैसे। क्लियर है। अब आपका देखो फोर्थ का आता है सेकंड पार्ट, ध्यान से देखना। तो ध्यान से देखना, इसने बोला द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज द थीटा इंक्रीज, कि साइन थीटा का जो मान है बढ़ता चला जाएगा। जो आपका साइन थीटा है इसका मान बढ़ता चला जाएगा अगर आप थीटा को भी बढ़ाते रहो। ये आपको बताना, जस्टिफाई करना है ट्रू है या फॉल्स है। तो मैंने अपनी तरफ से 3 एंगल लिए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, यानी कि मैं एंगल को बढ़ा रहा हूँ। क्लियर है। अब यहाँ पे साइन थीटा बराबर 0 तो 0 पे मान निकालेंगे, साइन 30 पे भी मान देखते हैं क्या आता है आपका, और साइन 45 पे भी देखते हैं मान कितना आता है आपका। अगर हम साइन 0 की बात करते हैं तो आपका साइन 0 का मान देखो कितना होता है 0। अगर हम साइन 30 की बात करें तो कितना आता है आपका 1/2। साइन 45 की मान बात करें 1/√2। 0 का मान 0, 1/2 कितना होता है आपका 0.5, और 1/√2 लगभग होता है आपका 0.7 के, ठीक है ना। तो आपने देखा यहाँ पर वैल्यू जो है बढ़ती जा रही है। अगर आप थीटा का मान बढ़ा रहे हो तो वैल्यू भी क्या आपकी बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे आप थीटा को बढ़ाओगे आपका साइन थीटा भी इंक्रीज हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा उसका ट्रू। क्लियर है। अब देखो अगर हम अगला जो क्वेश्चन आपका फोर्थ का थर्ड पार्ट, इसमें बोला है द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, कि अगर थीटा इंक्रीज होगा तो कोस की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। देखो हम नहीं कर सकते, देखो कैसे। अगर मैं 0 लेता हूं तो मान कितना है 1, अगर मैं 30 लेता हूं तो √3/2 यानी मान होता है 0.8 के आसपास। 1/√2 लेता हूं तो मान होता है 0.7 के आसपास, मतलब अप्रोक्स कह सकते हैं आप इसको, ठीक है ना। और अगर 1/2 लेता हूं तो मान आता है 0.5, ठीक है ना। उसके बाद तो सीधा 0 ही आ गया। तो आपने देखा कि जैसे जैसे मैं थीटा को बढ़ा रहा हूँ, पहले मैंने 0 डिग्री लिया, फिर उसके बाद 30 डिग्री लिया, फिर उसके बाद 45 डिग्री, फिर उसके बाद 60 डिग्री, फिर उसके बाद 90 डिग्री, मतलब जैसे जैसे मैं एंगल को बढ़ा रहा हूँ आपका जो मान है कोस थीटा का जो मान है वो कम होता जा रहा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा फॉल्स, कि नहीं ऐसा नहीं है कि अगर आप थीटा को बढ़ाओगे तो कोस थीटा का मान बढ़ेगा, फॉल्स आ जाएगा आपका इसका, ठीक है। अब आपका लास्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे बोला गया है फोर्थ पार्ट, इसने बोला है कि साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है, ठीक है ना, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, कि थीटा का मान आप जो मर्जी पुट करो साइन थीटा हमेशा कोस थीटा के बराबर होगा। आप टेबल से भी प्रूव कर सकते हो। देखो क्या साइन ए कोस ए के बराबर है, अगर मैं थीटा का मान अलग अलग करता हूं तो क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं। सिर्फ एक कंडीशन है 45 डिग्री जिसमें ये दोनों बराबर है, वरना ये बराबर नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा फॉल्स आ जाएगा, कि नहीं ये दोनों बराबर नहीं है। क्लियर है। अब आपका लास्ट क्वेश्चन फोर्थ का फिफ्थ, इसने बोला कोट इज नॉट डिफाइंड, मतलब कि कोट ए इज नॉट डिफाइंड कौन से एंगल पे, एट ए बराबर 0 डिग्री पे। तो आप देखो ध्यान से देखना, टेबल में देखना, कोट 0 डिग्री पे नॉट डिफाइन है ना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका ट्रू आ जाएगा, यस इज नॉट डिफाइंड। आप प्रूव भी कर सकते हो। कोट ए का फॉर्मूला मैंने आपको स्टार्टिंग में फॉर्मूला लिखवाया भी था, किसके इक्वल होता है कोस ए बटे साइन ए के इक्वल होता है। कोस ए का मान 0 डिग्री, ए का मान कितना है 0 डिग्री, कोस जीरो का मान कितना होता है 1, और साइन 0 का मान 0, और 1 बटे जो 0 वैल्यू होती है, जो आपकी 1 बटे 0 वैल्यू होती है, ये नॉट डिफाइन होता है, यानी कोई वैल्यू नहीं होती। हम इसको सिंबल के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, नॉट डिफाइन, ठीक है। तो मैंने आज आपको अपने वीडियो लेक्चर में कंप्लीट 8.2 करा दिया है, ठीक है ना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी क्वेश्चन को समझने में, मैं आपके लिए दोबारा एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ठीक है ना। जो आपकी 8.3 है, और 8.3 से पहले जो बेसिक फॉर्मूले यूज होंगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कराऊंगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।